देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक 400 पीपल का ग्रुप है, ठीक है ना। 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने पीपल होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हो, ठीक है ना। लेट एच एंड ई डिनोट द पीपल who can speak Hindi and English respectively। देखो मान लिया कि लेट एच एंड ई डिनोट द पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। मान लिए एस से उनको डिनोट कर रहे हैं जो पीपल हिंदी बोलते हैं और ई से उनको जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी किसी भी ग्रुप में कोई एक ग्रुप है जिसमें टोटल कितने पीपल है 400, है ना। यानी जो हिंदी बोलते हैं तो वो और जो इंग्लिश बोलते हैं तो वो, इन दोनों को मिलाकर ये दोनों मतलब इसमें जितने पीपल होंगे हिंदी बोलने वाले, जितने इंग्लिश बोलने वाले होंगे, है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल हैं उन सब का ग्रुप कितने का है 400 का ग्रुप है ना। यानी इन दोनों को जोड़ने पर ना 400 होगा, जोड़ने पर ना, और जोड़ना मतलब क्या, यूनियन, जोड़ना मतलब यूनियन होता है ना। यानी नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश कितना दिया है 400। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं उनका ग्रुप कितने का दिया है 400 का दिया है। समझ में आया। आगे देखो बोला है 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 ऐसे पीपल है जो क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोलता है वो कितना है जी 250, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, बताओ तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 क्या बोलते हैं जी इंग्लिश बोलते हैं। समझ में आया। अपने को बताना है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने ऐसे पीपल होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हो। दोनों मतलब दोनों लैंग्वेज जो जानते हो हिंदी और इंग्लिश, यानी दोनों लैंग्वेज उनमें क्या है कॉमन है, हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो अपने को क्या बताना है कॉमन चीज़ क्या होता है इंटरसेक्शन। मतलब अपने को वैसे ही ना नंबर ऑफ पीपल बताना है जो हिंदी भी बोलता हो इंग्लिश भी बोलता हो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन यानी दोनों लैंग्वेज बोलने वाले पीपल का संख्या बताना है। समझ में आया। अपने को मालूम है फार्मूला आता है नंबर ऑफ एच यूनियन ई। देखो एक्स वाई था तो एक्स वाई लिखे थे, ए बी था तो ए बी लिखे हैं, एच यू है तो एच ई है तो अब एच ई लिखे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट एच यूनियन ई इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो एच यूनियन ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई कितना दिया है 400, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच 250, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 200, और ये तो बताना है इंटरसेक्शन। देखो 400 है 400, 250 और 200 कितना होगा 450 होगा ना, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, माइनस में ये है इंटरसेक्शन इधर आएगा तो प्लस होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू ये देखो 450 इधर रहने देते हैं, माइनस 400 इधर प्लस 400 इधर गया तो माइनस 400, नंबर ऑफ एलिमेंट एच इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 50। यानी 50 ऐसे पीपल है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, है ना। हैंस 50 पीपल speak, hence 50 people speak Hindi, speak both language Hindi and English। देखो हैंस 50 पीपल, कितने पीपल जी 50 पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, 50 पीपल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं।